जादुई बादल लोक की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। नीलगाम नाम का एक छोटा सा गांव था जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों के बीच बसा था। वहां की हवा हमेशा मीठी महक से भरी रहती थी और आसमान में बादल इतने पास लगते थे कि बच्चों को लगता जैसे वे हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकते हैं। इस गांव में एक 9 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जब बच्चे पतंग उड़ाते थे तब अर्जुन आसमान में बादलों के आकार पहचानने में मग्न रहता था। कभी उसे हाथी जैसा बादल दिखता तो कभी किताब जैसा, और कभी कभी उसे लगता कि कोई बादल मुस्कुरा रहा है बिल्कुल उसकी ओर देखता हुआ। अर्जुन को एक अजीब सा जुड़ाव था उन बादलों से। वह अपनी माँ से कहता, माँ देखो ना, वो बादल आज मुझे बुला रहा है। उसकी माँ हंसती और कहती, बादलों से बातें करने वाले अकेले तुम ही नहीं हो, लेकिन शायद सुनने वाले तुम ही हो। एक शाम अर्जुन छत पर बैठा था जब अचानक आसमान सुनहरा हो गया। सूरज ढलने ही वाला था, लेकिन आज उसकी किरणें अलग थीं, जैसे सोने की लकीरें आकाश में बिछ गई हों। तभी एक चमकदार बादल बाकी सभी बादलों से अलग बिल्कुल उसके सामने आकर ठहर गया। वह बादल धीरे धीरे नीचे आया, इतना नीचे कि वह अर्जुन के सामने मंडराने लगा। अर्जुन, एक मधुर गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, उस बादल ने कहा। मैं हूं निम्मो, बादल लोक का संदेशवाहक। हमें तुम्हारी जरूरत है। बादल लोक संकट में है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूं। सिर्फ वही लोग बादल लोक में जा सकते हैं जिनका दिल साफ हो, जिनकी कल्पना शक्ति जिंदा हो और जो दूसरों की मदद के लिए तैयार हो। तुम वो सब हो अर्जुन। क्या तुम चलोगे? अर्जुन ने एक बार अपने घर की ओर देखा। मां नीचे कुछ पका रही थी। सूरज की आखिरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, चलो। निम्मो ने हल्की सी चमक बिखेरी और अर्जुन को बादल पर खींच लिया। एक पल में वे दोनों ऊपर उठे, ऊपर और ऊपर। नीलगाम छोटा होता गया। पेड़, पहाड़ और फिर धरती एक बिंदु की तरह लगने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन को लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। हवा अब हल्की नीली चमक रही थी और बादल अलग अलग रंगों के थे, गुलाबी, नीले, हरे और यहां तक कि सुनहरे भी। बादल लोक आ गया था। बादल लोक कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां पेड़ों की जगह इंद्रधनुषी धुएं से बने पौधे थे। सड़कें नहीं थीं, उड़ते रास्ते थे। लोग नहीं, बल्कि बोलने वाले पक्षी, चमकते तारे और उछलते चांद वहां के निवासी थे। सब कुछ मुस्कुराता था, यहां तक कि नीला आसमान भी। निम्मो अर्जुन को बादल लोक के मुख्य सभागृह में ले गया। एक विशाल उड़ता हुआ मंडप जो एक चमकते नीले बादल से बना था। वहां बैठे थे बादल लोक के रक्षक, एक बोलने वाला तोता जो विचार पढ़ सकता था, एक हाथी जो 1000 किताबें पढ़ चुका था और एक कछुआ जो सबसे बूढ़ा लेकिन सबसे बुद्धिमान था। तोते ने पूछा, क्या यही अर्जुन है? हाँ, निम्मो बोला। हाथी ने सूंड हिलाई। हमने इसे सपनों में देखा था। कछुए ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कहा, तो अब समय आ गया है। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ है? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? कछुआ बोला, हमारे लोक की सबसे अनमोल वस्तु समझदारी का सितारा चोरी हो गया है। वही सितारा जो बच्चों की कल्पनाओं को जीवित रखता है। उसके बिना पृथ्वी के बच्चों की कल्पना शक्ति धीरे धीरे मर रही है। अगर जल्द ही उसे वापस न लाया गया तो बच्चे सपने देखना बंद कर देंगे। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मैं कुछ भी करूंगा, बताइए कहां जाना है? हाथी ने कहा, तुम्हें 3 रहस्यमयी जगहों से होकर गुजरना होगा। भूले बिसरे विचारों की गुफा, भावनाओं का तूफानी जंगल, सवालों की खाई। हर जगह एक चुनौती है और हर चुनौती में एक सबक छिपा है। अर्जुन तैयार था। उसके साथ 3 साथी भी भेजे गए। मीरा, एक बादल लोक की बच्ची जो सपनों को देख और समझ सकती थी। टोनी, एक उड़ता हुआ तोता जो गीतों में रहस्य छुपा सकता था। और गोलू, एक गोलमटोल बादल जो भुलक्कड़ था लेकिन दिल से बहुत अच्छा। वे चारों चल पड़े पहली मंजिल
भूले बिसरे विचारों की गुफा। यह जगह अंधेरी थी, लेकिन हर दीवार पर पुराने ख्वाबों की परछाइयां नाच रही थी। बच्चों के अधूरे सपने, छोड़े हुए खिलौने, भूले हुए इरादे वहां जमी धूल में दबे थे। अर्जुन को समझ आया कि जब हम कुछ अधूरा छोड़ देते हैं तो वो विचार कहीं खो नहीं जाते, वो यहीं इस गुफा में आ जाते हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने पुराने सपनों को याद किया, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का, एक दिन चांद पर जाने का और अपनी मां को एक नई रसोई देने का। गुफा धीरे धीरे रोशन होने लगी। सभी ने अपनी अधूरी कल्पनाएं याद की और तब गुफा ने रास्ता दे दिया। वे आगे बढ़े अगले पड़ाव की ओर। भावनाओं का तूफानी जंगल। यह जगह विचित्र थी। एक पल सब हौंसते थे तो अगले पल सब रोने लगते। पेड़ हौंसी की आवाज में गूंजते थे और झरने आंसुओं से बहते थे। यहां हर भावना ज्यादा थी, ज्यादा खुशी, ज्यादा डर, ज्यादा गुस्सा। अर्जुन गुस्से से डरता था। एक बार स्कूल में उसके दोस्त ने उसे चिढ़ाया था और अर्जुन ने उसकी किताब फाड़ दी थी। उसे आज तक पछतावा था, लेकिन आज इस जंगल में अर्जुन ने उस गलती को स्वीकार किया। उसने कहा, मैं डरता हूं गलती से, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। तभी जंगल शांत हो गया, पेड़ झुक गए, रास्ता साफ हो गया। अगली मंजिल थी सवालों की खाई। यह जगह अद्भुत थी। खाई में कोई भी गिर नहीं सकता था जब तक वह अपने मन के सबसे गहरे सवालों से भागे नहीं। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या मैं सच में बहादुर हूं? क्या मैं मां को मिस करता हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने अपने डर को देखा, पहचाना और कहा, मैं नहीं जानता कि मैं परफेक्ट हूं या नहीं, लेकिन मैं सच्चे दिल से कोशिश कर रहा हूं। खाई ने रास्ता दे दिया। आखिरकार वे सितारे तक पहुंचे, लेकिन सितारा बुझा हुआ था। उस पर लिखा था, सिर्फ वही इसे फिर से जगा सकता है जो दूसरों की मदद करके रोशनी फैलाए। चारों दोस्तों ने मिलकर बादल लोक के हर कोने में जाकर बच्चों की कल्पनाओं को लौटाया। किसी को कहानी सुनाई, किसी के सपने रंगों से भरे, किसी को अपने डर से लड़ना सिखाया। धीरे धीरे सितारा जगमगाने लगा और जब पूरी तरह चमका तो बादल लोक फिर से जीवंत हो उठा। अर्जुन वापस धरती पर लौटा। उसकी मां ने पूछा, तू कहां था? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस बादलों के साथ खेलने गया था। सीख, कल्पना शक्ति में शक्ति होती है, लेकिन जब उसमें करुणा और मदद शामिल हो जाए तो वो किसी भी दुनिया को बचा सकती है।